आखिर ये सब कुछ रजब भट्ट के साथ क्या हो रहा है और क्या वाकई रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है या नहीं भी की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हो कि क्या वाकई रजब भट्ट ये सब कुछ गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उस पर एफआईआर हो रही है। मैं जाती तौर पर ऐसा समझता हूँ कि नहीं, वो कुछ ऐसे लोगों की नजरों में आ गया कि वो इसको इसी तरह रोल कर इसका पैसा निकलवाएंगे, फिर ये हल्की सी भी भी करेगा ना, इस पर एफआईआर कटेंगे। अब आप लोग देखो, उसने एक नमाज पढ़ती हुई हरकत की, जो उसने एक मीम बनाई, और इस तरह की मैं टिकटॉक पर बेशुमार मीम्स देख चुका हूं, लेकिन उन पर कभी एफआईआर नहीं कटी। रजब भट्ट पे एफआईआर कट गई। रजब भट्ट ने और उसके दोस्तों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी पर एक लतीफा सुनाया। एक पाकिस्तान के कॉमन इंसान को ये नहीं पता है कि हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईसाई नहीं कहना, मसीही बरादरी कहना है या क्रिश्चियंस कहना है। ये बात एक आम आदमी को नहीं पता। हम लोगों को पता होगी, चंद और लोगों को पता होगी, हर किसी को बात नहीं पता। यही बात उसको भी नहीं पता था जो रजब भट्ट के दोस्त है। उन्होंने एक लतीफा आमतौर पर जिस तरह लोग सुनाते हैं, जिससे हमारे स्टेज ड्रामे भरे पड़े, उसी फ्लो में रजब भट्ट के दोस्तों ने भी लतीफा सुना दिया, लेकिन उन पर 290 कट गई। क्यों कटी? क्योंकि वो तमाम लोग जिनकी नजरों में ये बंदा है वो इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, वो इसको इसी तरह तकलीफ देंगे, रोलेंगे। उससे आगे चलो, उस पर 295C काट दी गई। मैं ये समझता हूँ एक मुसलमान दुनियावी तौर पर कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, वो दुनिया में कितना भी खो क्यों ना चुका हो, वो नाचता हो, गाता हो, फैमिली दिखाता हो, ये सब बगैरतियां वो करता हो, ये एक तरफ है। लेकिन कोई भी मुसलमान, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तसव्वुर भी अपने ज़हन में नहीं लेके आ सकता, सोच भी नहीं सकता वो। लेकिन रजब भट्ट पर ये भी एफआईआर कटी। अब ये क्यों कटी? क्योंकि उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया 295 और वो सिद्धू मूसेवाले से प्रेस हुआ है, लेकिन उस पर एफआईआर काट दी गई। जहां तक मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि रजब भट्ट या कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, और अगर अनइंटेंशनली उससे कोई चीज हो भी गई है तो इस पर वो कुरान पाक पर हाथ रखकर माफी भी मांग चुका है, और क्रिश्चियन से जाकर उनके चर्च में उनकी कम्युनिटी से माफी भी मांग चुका है। लेकिन उसके बावजूद उस पर इस तरह से एफआईआर काटना, उसको गुस्ताख डिक्लेयर करना, ये हैरान कुन चीज है। किसी शख्स की दुनियावी तौर पर की हुई गलतियों की वजह से हम उस पर इतने बड़े इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक मुसलमान चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वो होता मुसलमान ही। लेकिन इस तरह के इल्जाम लगाना, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये रजब भट्ट के साथ ठीक नहीं हो रहा, और ये होता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो मेरी बात को सुन रहे हो, जो इसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं और जो उस पर 295C की एफआईआर काटने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो, इख्तलाफ अपनी जगह, कोई शख्स बुराई कर रहा है, उसकी बुराई अपनी जगह, लेकिन इतने बड़े इल्जाम, इतने संगीन इल्जाम किसी पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे किसी की जान को खतरा हो सकता है।